पूर्वी की माँ शांति घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। पूर्वी जब साल भर की थी तभी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और पूर्वी को उसकी माँ के साथ घर से निकाल दिया। उसके बाद से शांति ही खुद से मेहनत करके अपनी बेटी पूर्वी को पाल पोस रही थी। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर शांति ने पास के एक स्कूल में पूर्वी का दाखिला करवा दिया। भाभी जी, कोई पुराना स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा रखा हो तो आप मुझे दे देना। वो मैंने पूर्वी का दाखिला स्कूल में करवा दिया है, कल से वो स्कूल जाएगी। हाँ, दीक्षा का एक बैग रखा है, वो लेती जाना। रोटी का डिब्बा, वो जो लंच बॉक्स है ना लाल वाला, वो ले ले। ठीक है भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति जहाँ काम करती थी वहाँ से उसने बस्ता और रोटी का टिफिन ले लिया। वो स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा लेकर घर पहुँची तो पूर्वी की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ, ये मेरा स्कूल बैग है, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। पता है माँ, शीतल बता रही थी जब इंटरवल होता है ना तो सब बच्चे खाना खाते हैं, फिर एक साथ खेलते हैं, खूब मजा आता है। सब बच्चे रोजाना अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, आप मुझे भी अच्छा अच्छा खाना देना। पूर्वी के चेहरे पर खुशी देखकर शांति बहुत खुश थी, पर वो जानती थी कि वो अच्छा अच्छा खाना अपनी बेटी को नहीं दे सकती। वो तो जो रूखा सूखा बनाती है वही उसके टिफिन बॉक्स में दे सकती है। अगले दिन शांति पूर्वी के लंच बॉक्स में रोटी और थोड़ी सी सब्जी रख देती है। पूर्वी स्कूल पहुंचती है। लंच टाइम में सब बच्चे अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे। पूर्वी, चल लंच करते हैं, इंटरवल हो गया है। हाँ ठीक है, चल। शीतल, आज तू क्या लाई है लंच में? आज मैं सैंडविच लाई हूँ, और तू क्या लाई है? मेरा तो आज पुलाव खाने का मन था तो मम्मी ने आज पुलाव बना कर दिया है। और पूर्वी, तू क्या लाई है? अरे, तू तो रोटी सब्जी लाई है, वो भी थोड़ी थोड़ी है। ये कोई लंच थोड़ी होता है। इतना बोरिंग। पूर्वी, ये तो तू अकेले बैठकर खा। सभी बच्चे मिलकर खाना खा रहे थे, पर पूर्वी बिल्कुल अकेली थी। वो अपनी थोड़ी सी सब्जी और सूखी रोटी अकेले ही खा रही थी। कुछ देर के लिए वो उदास हो गई, पर उसके बाद फिर से सब बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग गया तो वो इस बात को भूल गई। पर अब पूर्वी रोजाना ही थोड़ी सी सब्जी और रोटी लाने लगी। अब कोई भी बच्चा उसके साथ बैठकर लंच नहीं करता था। क्या पूर्वी, तू रोजाना ही रोटी सब्जी ले आती है? तेरे घर पर कुछ और नहीं बनता है क्या? छोड़ना, देख आज मैं कितना टेस्टी लंच लाई हूँ, इसके चक्कर में सब ठंडा हो जाएगा। पूर्वी इस बात को लेकर उदास रहती थी कि क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। बच्चे तरह तरह के लंच लाते हैं और मैं हमेशा रोटी सब्जी लेकर जाती हूँ, पर मैं जानती हूँ माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे रोजाना तरह तरह के लंच दे सके। कोई बात नहीं, मैं वही रोटी सब्जी ही ले जाऊंगी। मैं माँ को परेशान नहीं कर सकती, वो पहले ही इतना काम करके थक जाती हैं। बड़ी मुश्किल से माँ पैसे कमाती है। अगर मैंने उन्हें कहा कि मुझे रोटी सब्जी की जगह कुछ और दो तो वो मेरी वजह से परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं उन्हें तंग नहीं करूंगी। कुछ दिनों बाद सब बच्चे एक पिकनिक पर चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे। पूर्वी भी बहुत खुश थी कि वो पिकनिक पर जा रही है। माँ, तुम्हें पता है हम सब बच्चे प्रिया मैम के साथ चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ध्यान रखना, अपनी टीचर को बिल्कुल भी तंग मत करना, उनकी हर बात मानना। ठीक है माँ, मैं टीचर जी की हर बात मानूंगी, उन्हें कहे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगले दिन पूर्वी अपने स्कूल के बच्चों के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए जाती है। चिड़ियाघर शहर से बाहर था। सबने चिड़ियाघर देखा और वापसी लौटने लगे। तभी रास्ते में स्कूल की बस खराब हो गई। स्कूल की एक और बस आगे निकल गई थी। ड्राइवर मैकेनिक को लेने के लिए चला गया। उसे लौटने में काफी वक्त लग रहा था। बस में बैठे सभी बच्चों को भूख लगी और वो अपना अपना लाया हुआ लंच खाने लगे। पूर्वी ने अपना टिफिन खोला तो उसमें रोटी और सब्जी थी। पूर्वी जैसे ही अपनी रोटी सब्जी खाने लगी तभी उसने देखा कि उसकी टीचर के पास लंच है ही नहीं, वो ऐसे ही बैठी हुई है। मैम जी, आप लंच नहीं खा रहे? नहीं बेटा, बच्चों को बस में बिठाने के चक्कर में मेरा लंच वाला थैला मैं चिड़ियाघर में ही भूल आई।
अब तो हम बहुत आगे निकल आए हैं और बस भी खराब हो गई है। इस वजह से मैं वापस जाकर ला भी नहीं सकती थी। कोई बात नहीं, तुम खाओ, जब हम स्कूल पहुंच जाएंगे तब मैं कुछ खा लूंगी। बच्चों, सब अपना अपना लंच करो। सब बच्चे आपस में मस्ती करते हुए अपना अपना लंच कर चुके थे। बच्चे नींद में थे तो सब बस में ही सो गए। ड्राइवर मैकेनिक को ले आया था। मैकेनिक बस को ठीक कर रहा था। भैया, अभी बस ठीक होने में कितना समय लगेगा? मैडम जी, अभी 1 घंटा और लग जाएगा। बाकी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी जल्दी हो जाए। अगर 1 घंटा ठीक होने में लगा तो हमें स्कूल पहुंचते पहुंचते 2 घंटे तो मानकर चलो शाम के 7 बज ही जाएंगे। प्रिंसिपल मैडम को फोन कर देती हूँ, वो चिंता कर रही होंगी। अब तो मुझे भूख भी लगाई है। यहाँ आसपास तो सुनसान है, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे पूर्वी बेटा, सब बच्चे सो गए, तुम्हें नींद नहीं आई? थोड़ी देर सो जाओ। अरे तुमने लंच नहीं किया? मैडम जी, आपने भी तो कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने लंच अभी तक खोला ही नहीं। आप मेरे लंच में से थोड़ा खा लो। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरे पीछे इसने कुछ भी नहीं खाया। इसके में से थोड़ा सा खा लेती हूँ ताकि ये भी खा ले। लाओ पूर्वी, मुझे दो, मैं थोड़ा खा लेती हूँ। क्या हुआ, लाओ। मैडम जी, मेरे पास ये रोटी सब्जी ही है, बाकी बच्चों की तरह अच्छा अच्छा खाना नहीं है। माँ कहती है जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब वो अच्छा अच्छा खाना लाएंगी। पूर्वी बेटा, खाना सभी अच्छा होता है, रोटी सब्जी तो और भी अच्छी होती है। अरे वाह, आलू की सब्जी और साथ में रोटी। मुझे तो भूख से रुका ही नहीं जा रहा, मैं तो पूरी रोटी खाऊंगी। मासूम पूर्वी की भोली बातें सुनकर टीचर भी भावुक हो जाती है। वो पूर्वी के लंच में से एक रोटी और सब्जी खाती है। पूर्वी बहुत खुश थी। कुछ देर बाद बस ठीक हो जाती है। सब लोग स्कूल पहुंचते हैं। अगले दिन पूर्वी स्कूल पहुंचती है तो उसके लंच बॉक्स में वही रोटी सब्जी थी। सब बच्चे फिर उस पर हंसने लगे। तभी पूर्वी की टीचर उसे अपने पास बुलाती है। पूर्वी, तुम्हारी रोटी सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्या आज भी मैं तुम्हारा लंच खा सकती हूँ? जी मैम, ये लीजिए। अरे, अगर तुमने मुझे ये टिफिन दे दिया तो फिर तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं मैम जी, मैं घर जाकर खा लूंगी। ऐसे कैसे? एक काम करो, आज तुम मेरा लंच खा लो, ठीक है? मैम पूर्वी को अपना लंच दे रही है। हाँ, वही मैं देख रही हूँ। मैम अपना लंच कभी किसी को नहीं देती, हमसे तो उन्होंने कभी भी लंच शेयर नहीं किया। आपका लंच मैम जी? हाँ, वो आज मैंने घर पर बर्गर बनाए थे, पर मुझे तुम्हारी रोटी सब्जी इतनी पसंद आई थी कि मुझे लगा कि ये बर्गर अगर तुम खा लो और मैं तुम्हारी रोटी सब्जी। तुम्हें बर्गर पसंद है ना? बर्गर? वो तो मैंने कभी खाए ही नहीं मैम जी। थैंक यू मैम जी। पूर्वी की टीचर प्रिया जानती थी कि पूर्वी एक गरीब बच्ची है। वो जानती थी कि पूर्वी की माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पूर्वी को तरह तरह के व्यंजन बनाकर और खरीद कर खिला सके। इसीलिए प्रिया बहाने से पूर्वी के लिए बर्गर लाई थी ताकि पूर्वी के चेहरे पर एक नया लंच देखकर खुशी आ सके। और यही हुआ। जब पूर्वी ने टिफिन खोला तो उसमें 2 बहुत ही टेस्टी बर्गर पैक किए हुए थे। पूर्वी को बर्गर खाते हुए जो खुशी मिल रही थी, उस खुशी को देखकर टीचर प्रिया की आंखें भी थोड़ी नम हो गई। इसके बाद कभी कभी बहाने से टीचर प्रिया पूर्वी के लिए तरह तरह के खाने पीने की चीजें लाती रहती थी। एक छोटी सी प्यारी मासूम बच्ची का दिल कितना बड़ा है, ये बात प्रिया को उस दिन बस में समझ आ गई थी। इसीलिए एक टीचर होने के नाते उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो भी पूर्वी के चेहरे पर खुशी ला सके। यही कोशिश कामयाब रही और पूर्वी के चेहरे पर खुशी आ गई। भैया जी, मदद करो, मेरा बच्चा भूखा है, कुछ पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान जाने इन गरीबों का क्या होगा। एक तो अंधी है, ऊपर से छोटा बच्चा भी गोदी में पकड़ रखा है। क्या करूं, मुन्ना तो रोई जा रहा है। चुप हो जा मेरे बेटे। अरे संभल कर बहन, अभी रेलवे ट्रैक पर गिर जाती। रजनी, मेरी बहन इस हालत में। कौन? आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है। अमर भैया? हाँ मेरी बहन, मैं तेरा भैया अमर। ये सब क्या हो गया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया, मुझे माफ कर दो। सतीश ने मुझे धोखा दे दिया भैया, आज उसी के कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई।
उस दिन जब रजनी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे इतने पैसे वाले घर की होने के बाद भी आज ये दिन देखने पड़ रहे थे। रजनी अपने भैया भाभी की लाडली बहन थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो रानियों की तरह अपने घर में रह रही थी। भैया, मुझे इस भाई दूज पर सोने का सबसे महंगा जड़ाऊ हार ही चाहिए। हाँ मेरी प्यारी बहन, ले लेना। पूनम, तुम आज ही रजनी के साथ सुनार की दुकान पर चली जाओ। रजनी बहुत खुश थी। वो अपने भैया भाभी के साथ बहुत घुल मिल कर रहती थी। पर अचानक एक दिन रजनी की जिंदगी में सतीश नाम का एक लड़का आता है। रजनी सतीश के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह पैसे वाला नहीं हूँ। ऐसा मत कहो सतीश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रजनी, इस प्यार का क्या फायदा? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी मेरे साथ कभी नहीं होने देंगे। तुम चिंता मत करो सतीश, सब हो जाएगा। मैं भैया से हमारी शादी के बारे में बात करूंगी। रजनी अमर से सतीश के बारे में बात करती है, पर अमर गुस्से में रजनी को डांट देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रजनी। तुम्हें पता भी है उस लड़के का ना कोई काम ना कोई धंधा, फिर भी तुम उससे शादी करने के लिए कह रही हो। मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा। मैं सतीश से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। रजनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अमर रजनी का रिश्ता एक ऊंचे घराने में तय कर देता है और शादी के दिन रजनी सतीश को फोन करती है। सतीश, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। एक काम करो रजनी, हमें यहाँ से भागना होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम तैयार रहना। रजनी अपने बैग में शादी के सारे जेवर, कैश और कुछ कपड़े रखकर सतीश के साथ भाग जाती है। अमर, रजनी अपने कमरे में नहीं है। लगता है सतीश के साथ भाग गई है। उसकी सहेली ऋतु ने उसे बाइक पर बैठकर जाते हुए देख लिया था। रजनी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं जानता हूँ वो लड़का सही नहीं है। अमर रजनी को हर जगह ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि सतीश रजनी को लेकर कोलकाता आ जाता है। कोलकाता आकर रजनी को सतीश की सारी सच्चाई पता चलती है। शादी के बाद सतीश शराब के नशे में रजनी को खूब मारता था। तुम आज फिर शराब पीकर आए हो सतीश, और तुमने मेरे सारे जेवर बेच दिए। मेरे आगे जुबान लड़ाती है? हाँ, मैं पी कर आया हूँ। मैंने बेच दिए तेरे जेवर। बोल, क्या कर लेगी? भैया सही कह रहे थे, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सतीश ऐसे ही गुस्से में रोजाना रजनी को मारता पीटता था। रजनी अब एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। मुझे घर का राशन और मुन्ना के लिए दूध लाना है, और तुम यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ शराब पी रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे दोस्तों के सामने मेरा अपमान करती है। तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। सतीश गुस्से में रजनी को धक्का दे देता है। रजनी के सिर पर गहरी चोट आती है और वो लहूलुहान हो जाती है। सतीश उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे भाई, बेचारी को बहुत चोट आई है। कोई उठाकर इसे अस्पताल ले चलो। लगता है ये इसी का बच्चा है जो तेज तेज रो रहा है। हाँ, इसका नाम रजनी है। ये इसी का बच्चा है। कुछ लोग उठाकर रजनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर रजनी की आंखों की रोशनी चली जाती है। सतीश का कहीं कुछ भी पता नहीं था। सतीश ने मेरे सारे जेवर बेच दिए। मुझे धोखा देकर वो भाग गया। अमर भैया, आप सही कहते थे। सतीश अच्छा लड़का नहीं है। वो मुझे और मेरे बच्चे को इस हाल में छोड़कर भाग गया। आप बीती सुनाते सुनाते रजनी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बहुत तेज फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बहन, तूने इतने दुख झेले और मुझे एक बार भी खबर देने के बारे में नहीं सोचा। तू अपने घर लौटकर क्यों नहीं आई? भैया, मैं किस मुंह से आपके पास आती? मैंने आपका इतना अपमान करवाया। अपनी शादी तोड़कर मैं सतीश के साथ भागी थी। आपके समाज में कितनी बदनामी हुई होगी। नहीं रजनी, ऐसा मत सोच। तू मेरे लिए जान से भी प्यारी है मेरी बहना। चल, अब अपने घर चल। ला, मुन्ना को मैं पकड़ता हूँ। अमर रजनी और मुन्ना को घर ले आता है। रजनी की भाभी पूनम को भी सारी बात का पता चलता है। वो भी रजनी की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती है। अमर शहर के जाने माने आंखों के डॉक्टर से रजनी के इलाज के बारे में बात करता है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर अमर।
आपकी बहन की आंखों की रोशनी वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर रजनी की आंखों का ऑपरेशन करते हैं और उसकी आंखों की रोशनी लौट आती है। कुछ दिन बाद दिवाली थी। रजनी अपने भैया भाभी के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाती है और दिवाली के एक दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपका कहना ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने मुन्ना के साथ कैसे गरीबी के दिन देखे हैं ये मैं ही जानती हूँ। मुझे सतीश से बहुत नफरत हो रही है। अगर वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रजनी, जो हुआ उसे भूल जाओ और मुन्ना के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। आओ बैठो भैया, मैं आपको भाई दूज का तिलक कर दूं। कब से मैंने और आपने मिलकर भाई दूज का त्योहार नहीं मनाया। ये देखो रजनी, तुम्हारे और मुन्ना के लिए कितने सुंदर उपहार खरीदे हैं मैंने। रजनी, तुम्हें सोने का जड़ाऊ हार पसंद है ना? देखो, मैंने सुनार से आज भाई दूज के दिन के लिए ही बनवाया था। एक भाई का तोहफा, एक प्यारी सी बहन के लिए। रजनी अपने भाई भाभी के साथ मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाती है। रजनी कैसी हो? मयंक तुम यहाँ? हाँ, मुझे पता चला। अमर भैया ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो हमेशा से ही तुम्हें बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मयंक तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें शादी के मंडप में छोड़कर भाग गई थी, फिर भी आज तुमने मेरा हाथ थामा, मेरे मुन्ने को अपनाया। कहते कहते रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमर अपनी बहन की जिंदगी फिर से संवारना चाहता था, इसलिए वो कुछ समय बाद रजनी की शादी मयंक के साथ धूमधाम से करता है। रजनी अपने पति मयंक और मुन्ना के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।